नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रोजिम एथलीट्स में। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, जिसको लेकर के बिगनर्स के मन में बहुत ज़्यादा अत्यधिक सवाल होते हैं। टॉपिक है मास गेनर। बहुत सारे बिगनर ये सोचते हैं कि मास गेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और मास गेनर लेने से होता क्या है। चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक में बात करेंगे कि मास गेनर लेने से क्या होता है। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप लोगों को समझाते हैं कि मास गेनर लेने से क्या होता है। देखिए, मास गेनर में अत्यधिक मात्रा में कैलोरीज पाई जाती है। मास गेनर में प्रोटीन की मात्रा कम होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अत्यधिक होती है। तो जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अपने बॉडी में अब्जॉर्ब करते हैं, वो भी सप्लीमेंट के थ्रू, तो आपकी बॉडी बहुत तेजी से ग्रो करती है, करना शुरू कर देती है, बहुत तेजी से ग्रो करती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप मास गेनर को लेते हैं तो लोगों के मन में शंका होता है। लोग जो भी बिगिनर्स होते हैं, इनके मन में शंका होती है, इस बात की होती है कि मास गेनर जब तक ले रहे हैं तब तक काम करता है, उसके बाद बंद कर देते हैं तो काम करना बंद कर देता है। देखिए, सिंपल सा थ्योरी होती है कि मास गेनर या कोई डाइट हो या कोई भी चीज, किसी भी प्रकार की डाइट जब आप अपने बॉडी पे लेते हैं, उसको यूज करते हैं, चलाते हैं, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल ही दे देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए आप लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना जब तक आप जितना खाएंगे, जितना ज़्यादा आप खाना खाएंगे, उतनी आपकी बॉडी ग्रो करेगी, उतना आपके अंदर एनर्जी होगी। आप जैसे ही खाना जितना भी आप डाइट ले रहे हैं, उस डाइट को आप ड्रॉप करते हैं, कम करते हैं, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक उतना ही रिस्पॉन्स करना कम कर देती है। आपकी मसल लॉस हो जाती है, आपका एनर्जी लॉस होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लॉस होती है। तो उसी हिसाब से तो जब आप मास गेनर या वेट गेनर कुछ भी लेते हैं तो इनमें इतनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है कि आपको ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वेट मान लीजिए 50 केजी या 50 केजी से कम है, 50 किलो या 50 किलो से कम है आपका वेट, तो आप मास गेनर लेना शुरू कर देते हैं। तो जब मास गेनर आप लेना शुरू करते हैं तो आप क्योंकि डाइट पे नहीं होते हैं, क्योंकि आपका जब 50 किलो या उससे नीचे का वेट होता है तो आप एक छोटी डाइट पे रहते हैं। मान लीजिए मुश्किल से आप घर में 1-2 बार खाना खा लेते हैं, और उसमें भी 1-2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी से ज़्यादा आप खा नहीं पाते हैं, और आपकी डाइट इतनी अच्छी होती नहीं है। जब आप अपना डाइट चालू करते हैं और मास गेनर के थ्रू चले जाते हैं, जब आपको ये लगता है कि नहीं, वेट गेनर या मास गेनर मैं चूज करता हूँ, मास गेनर ले लेना चाहिए, तो इससे आप क्या होता है कि आप जैसे ही मास गेनर लेना यूज करते हैं तो आपको एक अच्छी मात्रा में क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कैलोरी मिलना शुरू हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट मिलना शुरू हो जाता है। तो उससे आपको क्या होता है कि आपकी बॉडी में तेजी से मास बनना शुरू होता है, आपका वेट पुट ऑन होना शुरू होता है, वेट ग्रो होना शुरू हो जाता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। तो क्योंकि उसमें कैलोरी इतनी ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, और भी सारे काफ़ी इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं उसमें, उसी को लेकर के आपकी बहुत तेजी से बॉडी ग्रो करना शुरू कर देती है। तो जैसे ही आप मास गेनर लेते हैं तो आपको क्या दिखता है, आपको रिजल्ट अच्छे दिखने शुरू हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी एक अच्छा रिजल्ट गेन कर लेते हैं, आप अपनी एक बॉडी बहुत अच्छी गेन कर लेते हैं। पर मास गेनर में क्या होता है कि जैसे ही आप इसको बहुत दिन तक यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ इसका आपको, मान लीजिए जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जब आपकी बॉडी को एक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मिनरल्स की, किसी भी प्रोटीन की, किसी भी कार्बोहाइड्रेट की, किसी भी विटामिन की, एक उसका क्या कहते हैं, एक मात्रा होती है बॉडी में लेने के लिए। तो आप उससे ज़्यादा जब यूज करते हैं, और कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरीज इसमें बहुत ज़्यादा होती है मास गेनर में, तो कुछ लोगों का डाइजेशन अच्छा नहीं होता, तो इसको पचा नहीं पाते हैं। जब पचा नहीं पाते हैं तो लोग कहते हैं कि मान लीजिए ये हमें नुकसान कर रहा है, तो नुकसान नहीं करता है, क्योंकि आप अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए आपको जो है ये ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये आपको नुकसान कर रहा है, पर वो नुकसान दरअसल नुकसान पहुँचाता नहीं। तो मास गेनर क्या करता है, सिंपल से फार्मूला में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मास गेनर क्या करता है, जब मास गेनर आप लेते हैं तो मास गेनर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देता है और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। पर हाँ, एक रेशियो पे आते हैं, एक वेट पे आते हैं, आपका वेट फिर ये बढ़ाना बंद कर देता है, तो आपको लगता है कि अब ये काम नहीं कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए 48 केजी के थे, 45 केजी के थे या 50 केजी के थे, तब आपने इसको यूज करना शुरू किया, 1 डिब्बे 2 डिब्बे खाए, मान लीजिए अपने हिसाब से खा लिया, या अपने ट्रेनर के कहने पे, अपने कोच के कहने के हिसाब से खा लिया। उसके बाद जो है जब आप इसको लेके जाते हैं, मान लीजिए
60 केजी या 65 केजी आपने वेट टच कर लिया, उसके बाद आपका फिर वेट पुट ऑन करना ये बंद कर देता है, तो आपको लगता है कि आप काम नहीं कर रहा, काम करता है। पर वही है ना कि जब आपकी बॉडी का वेट उतना ज्यादा हो जाता है तो आप जितना मास गेनर पहले ले रहे थे, मान लीजिए कि आप दिन का 1 स्कूप ले रहे थे, पहले आपने जब मास गेनर लेना शुरू किया, जब आपका वेट कैटेगरी आप मान लीजिए 48 केजी में थे, तब आपने इसको जो है 1 स्कूप लेना शुरू किया। अभी आपका वेट मान लीजिए 55 पहुंच गया है, तो अब आपका जो 1 स्कूप का रेशियो है वो उतना काम नहीं करेगा, फिर वो वेट को आप बढ़ा नहीं पाएगा। अगर आपको वेट अपना बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, और ऐड करेंगे। मान लीजिए उसमें 2 स्कूप ऐड कर लिए, 2 स्कूप ऐड कर लिए, फिर धीरे से जब और आपका 60 टच कर गया, 60 केजी वेट टच कर गया, तो आप क्या करेंगे, 3 स्कूप जो है मास गेनर पे चले जाते हैं। तो मास गेनर भाई आप मान लीजिए कि आप 65 केजी तक पहुंच गए हैं मास गेनर को लेते हुए, तो आपको उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, पर हाँ उसमें मास गेनर में थोड़ा समस्या ये होती है कि वो आपका एक अच्छा मसल मास नहीं इंक्रीज करता है, आपके उसमें तो फैट भी लेके आता है। आप जब मास गेनर ज़्यादा यूज करते हैं तो आपका बेली फैट वगैरह बढ़ने लगता है, बेली फैट बढ़ने लगता है, और जो एक मसल क्लियरिटी होती है, एक मसल एंड्योरेंस होती है, वो आपको मास गेनर पे नहीं मिलती है। उसके लिए आपको प्रोटीन ही यूज करना होता है। तो प्रोटीन किसको यूज करना होता है, कब यूज करना होता है, हम आप लोगों को अगली वीडियो में समझाएंगे, पहले इसमें से बात कर लेते हैं। तो मास गेनर क्या होता है कि वही चीज है कि मास गेनर आप जितना यूज करते हैं उतना आपको बेनिफिट होता है। तो मान लीजिए एक कैटेगरी के बाद आके आपको मास गेनर काम करना बंद कर देता है। पर हाँ हम कहेंगे कि मास गेनर जो स्किनी लोग हैं मास गेनर ले, पर पूर्णतः मास गेनर पे डिपेंड ना रहे। तो आप ये सोचिए कि आप मास गेनर ले लिया है तो नहीं यही है जो है इसी से खा के पूरा बनाना है, आप डाइट अपनी मेंटेन रखिए और मास गेनर को एज अ सप्लीमेंट मतलब एज रिप्लेस मत करिए, ऐड करके उसके साथ आप मास गेनर यूज करिए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स देता है। मैंने भी मास गेनर यूज किया था, अभी तो नहीं यूज करता हूँ, बहुत पहले मैंने भी मास गेनर यूज किया था, बहुत सारा मास गेनर खाया हुआ है और मेरा भी वेट बहुत नीचे था। अभी मैं इतना वेट लेके आया हूँ, अभी मेरा वेट 65 के लगभग हो गया है। तो मैंने भी मास गेनर बहुत खाया था, अभी मैंने बंद कर दिया है। तो यही चीज होती है। तो मास गेनर लेने से क्या होता है, मास गेनर में भी कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। मास गेनर आपको जो है रिस्पांस अच्छा करता है, पर एक टाइम के बाद आने के बाद आपको लगता है कि नहीं रिस्पांस नहीं कर रहा। एक्चुअली में वो आपकी बॉडी जितना चाहिए उतना आप उसको दे नहीं पाते हैं, इसलिए उसका रिस्पांस होना बंद हो जाता है। सिंपल सी बात होती है। हाँ मास गेनर के कुछ नुकसान भी हैं, लेने के बहुत ज़्यादा नुकसान यही चीज़ है कि ज़्यादा आप कैलोरी लेते हैं, ज़्यादा आप कैलोरी पे जाते हैं तो आपका जो है डाइजेशन खराब हो जाता है, डाइजेशन नहीं अच्छा होता है। आप एक मान लीजिए आप अपना बॉडी वेट तो बढ़ाते हैं, आप अपनी बॉडी वेट बढ़ाते हैं, आप अपना बॉडी ग्रो करते हैं, पर बाद में यही हो जाता है कि वो जो आप एक जिम वाली बॉडी देखते हैं ना, जो एक अच्छी फिजिक देखते हैं, एक लीन मसल मास जो आप चाहते हैं, वो आपको मास गेनर नहीं दे पाता है। हाँ कुछ मास गेनर हैं, कुछ मास गेनर ऐसे आते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ा अच्छी होती है, बैलेंस बना के चलते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, इतना ज़्यादा कैलोरीज आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। उनमें आप एक हाँ थोड़ा सा लीन मसल मास तक आप पहुंच जाते हैं। काफ़ी कंपनियां हैं जो ये क्लेम करती हैं कि हाँ ये इस मास गेनर लेने से थोड़ा सा लीन मसल मास होता है, पर पूर्णतः ये भी सच नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उसमें भी ज़्यादा होता है। मान लीजिए 60% कार्बोहाइड्रेट और 40% प्रोटीन है, तो प्रोटीन उसमें दब जाती है, कहीं ना कहीं उसमें प्रोटीन की खपत कम हो जाती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा काम करता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि मास गेनर क्या होता है, उसको लेने से क्या होता है। तो यही कहना चाहता हूँ जितने भी बिगनर भाई हैं हमारे, जितने भी बिगनर दोस्त हैं हमारे, वो मास गेनर ले सकते हैं। पर मास गेनर लेने का एक सही तरीका होता है कि जब आप स्किनी बॉडी पे होते हैं, जब आपका फैट परसेंटेज बहुत कम होता है, जब आप दुबले पतले होते हैं, बिल्कुल मान लीजिए आप दुबले पतले हैं, तब आप मास गेनर चला सकते हैं। हाँ पर तो एक अच्छी कंपनी का, एक ट्रस्टेड कंपनी का ही चलाइए। मैं मास गेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी सप्लीमेंट चलाइए, कम से कम एक अच्छी कंपनी का और ट्रस्टेड कंपनी का चलाइए, तो वो आपको कम से कम फायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। तो ये चीज़ होती है। अगर आप मान लीजिए गलत कंपनी में चले जाते हैं, गलत जगह से ले लेते हैं, आपको सही चीज़ नहीं मिल पाती, तो वो आपको फिर बहुत ज़्यादा ही मतलब एक गलत इफेक्ट डाल के जाता है, आपको नुकसान फायदा नहीं देता है, आपको नुकसान देके जाता है। तो आप लोग सोचते हैं कि देखिए मास गेनर लेने से ये नुकसान हो गया है, प्रोटीन लेने से ये नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अच्छी जगह से लीजिए, ट्रस्टेड वेबसाइट से लीजिए, और उसके बाद आप जो है एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। मास गेनर एक अच्छा रिजल्ट देता है, मैं ये कहूँगा। पर हाँ ये कहूँगा कि आपको एक अच्छी फिजिक और लीन मसल मास चाहिए, तो आप जो है मास गेनर को अवॉइड कर सकते हैं। मास गेनर जगह आप प्रोटीन, वे प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मास गेनर क्या होता है समझ में आया होगा। और जो भी क्वेरी है आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, अपना सवाल भी रख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया है तो। और जो भी सवाल करेंगे हम उसका जवाब देने की जरूर से जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार।